बहुत समय पहले की बात है, जब भारत की गद्दी पर बादशाह अकबर राज कर रहे थे। उनका दरबार बुद्धिजीवियों और कलाकारों से भरा रहता था। पर उन सब में एक नाम ऐसा था जो बादशाह के दिल के सबसे करीब था, और वो थे बीरबल। अकबर और बीरबल की दोस्ती इतनी अनोखी थी कि उनकी कहानियां आज तक लोग सुनते सुनाते हैं। ये कहानी भी उस दोस्ती का एक जिंदा सबूत है। एक दिन सम्राट अकबर सुबह सुबह अपने शयन कक्ष की खिड़की के पास खड़े होकर बाहर के बाग की सुंदरता निहार रहे थे। सूरज की सुनहरी किरणें अंदर झांक रही थी, लेकिन दीवारें उन्हें कुछ अधूरी सी लगी। अकबर ने सोचा, कुछ तो कमी है, इस कमरे में रौनक नहीं है, क्यों न इसे नया रंग दिया जाए। उन्होंने तुरंत अपने खास चित्रकार बंसी को बुलवाया। अकबर दीवार की ओर इशारा करते हुए बोले, बंसी, इस दीवार पर ये वाला रंग कर दो। ऐसा रंग करो कि हमारी तबीयत खिल उठे। बंसी हाथ जोड़कर बोला, जो हुक्म जहांपना। लेकिन बंसी के मन में सवाल कौंध रहा था। ये वाला रंग? कौन सा रंग? इशारा तो किया, पर रंग का नाम नहीं बताया। वो डर के मारे कुछ पूछ भी न सका। बंसी उलझन में पड़ गया। बंसी बहुत परेशान था। उसने दरबार के सैनिकों और महल के कर्मचारियों से पूछना शुरू किया, क्या आप जानते हैं सम्राट को कौन सा रंग सबसे ज्यादा पसंद है? किसी ने कहा हल्का गुलाबी, और किसी ने कहा दिवाली पर तो लाल रंग किया था, शायद लाल रंग पसंद हो। बंसी असमंजस में था, पर आखिरकार उसने गुलाबी रंग का चुनाव किया, सोचकर कि शायद वही सम्राट को अच्छा लगेगा। कुछ दिनों बाद जब कमरा पूरी तरह रंग लिया गया, सम्राट अकबर देखने आए। उन्होंने कमरे में कदम रखा, चारों ओर नजर घुमाई, और अचानक उनका चेहरा सख्त हो गया। अकबर क्रोधित स्वर में चिल्लाते हुए बोले, ये कैसा बेहुदा रंग है? हमारी तबीयत तो और भी बिगड़ गई इसे देखकर। तुरंत बदलवाओ इसे, और इस बार कमरा हमारे पसंद के शाही रंग से रंगा जाए। बंसी कांपते हुए बोला, महाराज, मैंने वही रंग लगाया जो लोगों ने बताया। मुझे सही रंग समझ में नहीं आया, और मैं आपसे पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अकबर गुस्से से बोले, ढीठ है तू, पूछने में डरता है, ले जाओ इसे जेल में। बंसी रोने लगा। उसकी आंखों में डर और बेबसी दोनों थे। उसी समय दरबार में बीरबल मौजूद थे। उन्होंने सारी बात सुनी और तुरंत सम्राट के सामने झुककर बोले, जहांपनाह, अगर इजाजत दे तो मैं कुछ कहूं। पर अकबर झुंझलाते हुए बोले, नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, इसे जेल में डालो। बीरबल ने बंसी से सारी बातें सुनी और कहा, डरो मत, मैं कुछ करता हूं। अगले दिन दरबारी दोपहर के भोजन के समय अकबर और बीरबल बैठकर भोजन कर रहे थे। बीरबल मुस्कुराते हुए खानसामे की ओर इशारा करके कहते हैं, मियां खान, जरा वो ले आइए जो मुझे सबसे ज्यादा स्वादिष्ट लगता है, जो हर बार दिल खुश कर देता है। मियां खान भागे भागे गए और कुछ लाकर रख दिया, लेकिन वो नहीं था जो बीरबल चाहते थे। बीरबल गुस्से से बोले, तुम ये क्या लाए? मैंने तो वो कहा था, तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती। मियां खान कांपते हुए बोले, माफ कीजिए हुजूर, आपने नाम नहीं बताया। बीरबल मुस्कुराते हैं और नर्म आवाज में अकबर की ओर मुड़ते हैं। बीरबल बोले, जहांपनाह, जैसे अभी मियां खान मुझसे पूछने में थोड़ी झिझक रहे थे, ठीक वैसे ही जब आपने बंसी से कहा था रंग लगा दो,
तो वो भी आपसे ये पूछ नहीं पाया कि कौन सा रंग लगाना है। अकबर धीरे धीरे गंभीर हो जाते हैं। उनकी आंखों में सोच की गहराई उतरने लगती है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने फिर एक बार हमें हमारी गलती का एहसास दिलाया। अगर तुम न होते तो शायद हम एक निर्दोष पर अत्याचार कर बैठते। उन्होंने सैनिकों से कहा, बंसी को तुरंत रिहा करो और उसे 100 सोने की मुद्राएं इनाम में दो। अगले दिन बंसी को दरबार में बुलाकर शहंशाह ने कहा, बंसी, मुझे लाल रंग पसंद है, और हां, इस बार लाल रंग में पीले फूल भी बने होने चाहिए। तभी बीरबल कहते हैं, जहां अपना कुछ इनाम तो मियां खान का भी बनता है। और अकबर हंसते हुए कहते हैं, हाँ जरूर, और मियां खान को भी 50 मोहरे इनाम में दिए जाते हैं। इस कहानी से हमें 3 सीख मिलती है। पहला, संवाद की स्पष्टता हर रिश्ते में जरूरी है। दूसरा, डर से चुप रहना समस्या को बढ़ाता है। और तीसरा, एक सच्चा सलाहकार वही होता है जो राजा को भी उसकी गलती बता सके। अकबर बीरबल की ये मजेदार कहानी पसंद आई तो लाइक बटन दबाकर थोड़ा प्यार दिखाएं और हमारे चैनल से जुड़े, ताकि ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।